हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट के 6 चैप्टर की, जिसका नाम है अडॉप्शन। तो कहीं ना कहीं अडॉप्शन जो है चैप्टर, इसमें हमें एक अलग ही सेक्शन देखने को मिलता है। अलग सेक्शन यानी अलग, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है पर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 अलग है। इसमें हमें 30 सेक्शन देखने को मिले हैं और जिसमें 18 सेक्शन तक केवल एडॉप्शन की बात करेगी और 18 से आगे यानी 19 से लेकर 30 तक इसमें मेंटेनेंस की बात करेगी, यानी मेंटेनेंस यानी भर्ता की बात करेगी। अब हम आज एडॉप्शन के बारे में बात करने वाले, तो चलो एडॉप्शन शुरू करते हैं। एडॉप्शन की जो सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये है कि किसी दूसरे संतान को अपना बना लेना या उसको गोद ले लेना, ये इसका एक सिंपल सा मीनिंग है। अगर तो एडॉप्शन की बात करें तो एडॉप्शन कहीं ना कहीं हिंदू अडॉप्शन एक्ट एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में हमें देखने को मिलता है। इसकी धारा 5 में अडॉप्शन के बारे में बताया गया है कि ऐसा अडॉप्शन जो शर्तों के खिलाफ हुआ है या शर्तों के बिना हुआ है, जो इसमें शर्तें दी हैं, तो ऐसा अडॉप्शन पूरी तरह से मान्य नहीं होगा। अब इसमें शर्तें क्या है वो बात कर लेते हैं। वैध दत्तक शर्तें, तो ये हमारी धारा 6 में दी गई हैं। तो पहली शर्त क्या है? दत्तक लेने की क्षमता, यानी किसी में दत्तक लेने की क्षमता होनी चाहिए। मैं याद करने के लिए इसको कहता हूँ भाई, औकात होनी चाहिए लेने के लिए, औकात होनी चाहिए इंसान में बच्चा लेने के लिए। तो वो उसको मैं याद करने के रूप में ऐसे याद करता हूँ। तो इसमें हम बात करते हैं तो यू जो हमारा है, यू कहीं ना कहीं आता है चैप्टर धारा 7 में बताया जाता है कि दत्तक को लेने की क्षमता में उसकी मेंटल स्थिति ठीक होनी चाहिए और दूसरा क्या है, वो बालिग होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन इसमें जरूरी है और इसमें कुछ ऐसी कंडीशन भी रखी गई हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसे इसमें वाइफ की कंसेंट होनी चाहिए तो ही आप बच्चा गोद ले सकते हो। आपको आप कहोगे कुछ कंसेंट ऐसे कि वाइफ मर गई या कुछ ऐसा हो गया, तो उसमें क्या करें? यदि वाइफ ने आपको त्याग दिया या आपने वाइफ को त्याग दिया है या आपकी वाइफ ने धर्म बदल लिया है या आपकी वाइफ को कोर्ट द्वारा पागलपन घोषित कर दिया गया है, तो इस केस में आप कहीं ना कहीं बच्चा गोद ले सकते हो अकेले भी। एक कंडीशन और आती है, अगर जो आपकी एक से ज़्यादा पत्नी है तो आपको सारी पत्नियों से सहमति लेनी होगी, उसके बाद ही आप बच्चा गोद ले सकते हो। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि भाई, आप बता रहे थे कि पिछली वीडियो में 1955 वाली में जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है कि उसमें बाइगेमी कहीं ना कहीं अपराध है। तो भाई यू जो लॉ है यू कहीं ना कहीं 1956 बनाया और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। ये केवल उनके लिए है जिन्होंने 1955 से पहले शादी कर रखी 2 या 4। अब तो ये खैर पॉसिबल नहीं है क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में 2 बीवी रखना ही जुर्म में बाइगेमी हो जाता है। क्योंकि धारा 8 में आपने धारा जो 7 समझाई मैंने इससे पहले, दत्तक लेने की क्षमता वही दत्तक देने की क्षमता सेम इसमें है, पर इसमें वो मैन के बारे में बताया, उसमें मैन के बारे में बताया। इसमें सारी सेम प्रोसेस है, कोई अलग नहीं है। इसमें औरत की जो मेंटल कंडीशन वो ठीक होनी चाहिए, वो बालिग होनी चाहिए। और उसमें जो एक्सेप्शन दिए गए हैं कि पति पागल हो गया हो या पति ने त्याग दिया हो या पति को धर्म बदल लिया हो, तो उसमें आप कंडीशन में आप अकेले भी गोद ले सकते हैं। इसमें केस और है, जैसे कि इसमें है भोला बनाम राम लाला 1979। इस केस में बताया गया था अगर जो पत्नी कई सालों से अलग रह रही है और पति चाहे एक बच्चा गोद लेना, तो क्या वो ले सकता है? अगर जो पत्नी कई सालों से अलग भी रह रही है तो उसकी कंसेंट जब भी चाहिए, उसकी कंसेंट के बिना आप बच्चा गोद नहीं ले सकते। तो ये इस केस में बताया गया था कि जब तक पति की कंसेंट ना मिले, पत्नी हो या पति, इसमें कोई भी हो सकता है, पत्नी हो या पति, अगर दोनों कंसेंट ना हो तो भाई आप नहीं ले सकते गोद। चाहे वो आपसे कई सालों से दूर भी रह रहा हो, फिर भी आपको कंसेंट, वो पत्नी तो है ही ना, तो कंसेंट लेना जरूरी है। दत्तक लेने के लिए क्षमता, दत्तक लेने की औकात भी तो होनी चाहिए। तो इसमें हमारे धारा 9 में बताया गया दत्तक कौन है जो बच्चे को गोद दे सकता है। तो इसमें माता पिता और संरक्षक जो है बच्चे को केवल वही गोद दे सकते हैं, उनके अलावा कोई उसको गोद नहीं दे सकता। संरक्षक कौन हो सकते हैं? संरक्षक हो सकते हैं जो बच्चे को कहीं ना कहीं पालते हैं, या कोई पिता हो सकता है, दादा हो सकता है, या कोई और हो सकते हैं जो बच्चे को पालते हैं, वो कहीं ना कहीं संरक्षक हो जाते हैं। तो ये धारा 9 में बताया गया। माता पिता की सहमति जरूरी है और संरक्षक बच्चे खुद भी गोद ले सकता है। तो ये 2 मैंने पॉइंट बताए थे पिछले में। करते हैं थर्ड पॉइंट की बात। यानी थर्ड पॉइंट पे क्या है? दत्तक बालक की क्षमता। दत्तक मतलब बालक की खुद की औकात है क्या उसको गोद लिया जा सके, तो ये हमारे धारा 10 में बताया गया है। वो हिंदू होना चाहिए, दूसरा क्या है वो किसी से गोद नहीं लिया होना चाहिए, तीसरा क्या है वो विवाहित नहीं होना चाहिए बच्चा, और चौथा क्या है वो 15 साल की आयु नहीं होनी चाहिए, यानी 15 साल से वो कम आयु को होना चाहिए। तो ये 4 शर्तें इसमें बताई गई हैं। पर इनमें जो 2 शर्तें नीचे वाली जो मैंने आपको बताई, जैसे कि जो वो विवाहित नहीं होना चाहिए और 15 साल से कम आयु को होना चाहिए, इनका भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे एक्सेप्शन क्या है? अगर जो कोई रीति है या प्रथा है किसी कम्युनिटी में या किसी रिलीजन में, तो फिर इस कानून को कहीं ना कहीं वॉइड किया जा सकता है और इसको बच्चे को गोद लिया जा सकता है, पर 2 ही शर्तों में, या तो 15 साल से ऊपर का हो इस कंडीशन में, या वो विवाहित हो, इन दोनों में भी लिया जा सकता है। तो हम बात करते हैं चौथी, यानी चौथी क्या है? जो दत्तक की अन्य शर्तें। दत्तक की अन्य शर्तें क्या हो सकती है? तो पहली कंडीशन में बताया गया है, धारा 11 में पहली कंडीशन बताया गया है कि माता पिता जो बच्चे गोद लेना चाहते हैं, ना तो उनका पुत्र होना चाहिए ना उनका कोई पुत्र होना चाहिए, तो वो जब भी इस कंडीशन में बच्चे को गोद ले सकते हैं। ये बताया गया है मेल बच्चे के लिए। अब दूसरी कंडीशन में फीमेल बच्चे के लिए बताया गया है। अगर जो माता पिता किसी लड़के को गोद लेते हैं तो उनके कुछ कंडीशन है कि उनका कोई पुत्र या पड़पोता नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो किसी मेल बच्चे को गोद नहीं ले सकते। और दूसरी कंडीशन में क्या है? दूसरी कंडीशन सेम है पर इसमें कहीं ना कहीं ये बताया गया है अगर किसी फीमेल लड़के को गोद लेना है तो उसका कोई पुत्री या पोत्री नहीं होनी चाहिए। इसमें पौत्र की बात नहीं करेगी, इसमें पुत्री और पोत्री यानी पुत्री और पोत्री की बात करेगी। इसमें थर्ड जनरेशन की बात नहीं करेगी, इसमें सेकंड जनरेशन तक होनी चाहिए। अगर जो इसमें सेकंड जनरेशन तक है तो आप फिर गोद नहीं ले सकते। तीसरी शर्त बताइए कि जो गोद ले रहा है
और जिसको गोद लिया जा रहा है उनके बीच कम से कम 21 साल का डिफरेंस तो होना चाहिए, 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए, जब भी वो गोद लिए जा सकते हैं। चौथी शर्त तो उसमें भी सेम बताया गया कि वुमेन भी ले रही तो उसमें भी कम से कम 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। पांचवी शर्त बताई गई है, एक समय में एक बच्चे को एक ही व्यक्ति गोद ले सकता है। नोना है कि एक ने गोद ले लिया, फिर दूसरे ने ले लिया, फिर तीसरे ने लिया, एक समय में एक ही व्यक्ति उसको गोद ले सकता है। तो छठी शर्त क्या थी कि भाई आपको दावत करना जरूरी होता था, पर अब इसमें जो दावत का कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया गया है कि भाई आपकी मर्जी, आप सेलिब्रेशन करना चाहो या दावत देना चाहो या नहीं देना चाहो। तो ये छठी कंडीशन थी कहीं ना कहीं। एक केस देखते हैं इसमें, आशा बनाम विट्ठल 1996। इस केस में क्या है कि जैसे कोई विधवा औरत किसी बच्चे को गोद लेती है और उसके बाद उस विधवा की सास किसी को गोद लेना चाहती है, तो वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि एक परिवार में एक ही को गोद लिया जा सकता है। जैसे उसकी सास नहीं ले सकती क्योंकि उसकी जो विधवा बहू है उसने पहले से किसी को गोद ले रखा है, तो उसकी सास फिर बच्चे को गोद नहीं ले सकती। तो इस केस में ये बताया गया था कि भाई एक टाइम पे एक ही व्यक्ति गोद ले सकता है, यूँ ना कि पूरा परिवार मिलकर किसी बच्चे को उठा लो या यूँ हो जाओ। तो इस केस में यही बताया गया। कहते हैं दत्तक ग्रहण का प्रभाव, इनका इफेक्ट क्या होते हैं, तो ये हमारी कहीं ना कहीं धारा 12 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जैसे ही बच्चे को गोद लिया जाता है और सपोज उसके असली माता पिता जीवित हैं या उन्हें ही गोद दिया, तो उसके बाद दत्तक से उनके सारे संबंध खत्म हो जाते हैं। तो ये पहली कंडीशन बताई गई है धारा 12 में। सेकंड कंडीशन ये है, जिस तारीख से उसको अडॉप्ट किया गया उसके बाद उसके जो ब्लड रिलेशन में जितने भी लोग थे उनसे उसके सारे संबंध टूट चुके हैं। उसके बाद अडॉप्शन के बाद जिस तारीख से लिया गया है उसके बाद उनका कोई भी रिलेशन आपस में नहीं रह जाता है। कंडीशन में भी 3 कंडीशन बताई गई हैं। जैसे मैं पहले बताई गई है कि अगर जो सापेंड और निषेध वो विवाह नहीं कर सकते, माता पिता ने उसको गोद दिया है और उसके बाद वो चाहे कि उनके ही परिवार में शादी कर ले, तो वो कहीं ना कहीं ना हो पाएगा। सापेंड और निषेध रिश्तेदारी वो दोबारा नहीं कर सकता। दूसरा तो है दत्तक जो आता है, जैसे दत्तक पुत्र को लिया जाता है और उन माता पिता की पहले से प्रॉपर्टी है जिन्होंने गोद लिया है, तो वो जरूरी ना है कि वो दत्तक को ही देवें, वो किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, गिफ्ट देना चाहिए, किसी के नाम करना चाहें। यूँ ना है कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी सारी जो है दत्तक के नाम करनी पड़ेगी या दत्तक को देनी पड़ेगी, वो किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। इसमें कोई मजबूर ना है कि वो सारी प्रॉपर्टी दत्तक को ही देना। दत्तक से पहले जो प्रॉपर्टी जिसमें नहीं था उसमें ही रहेगी, मतलब दत्तक से पहले जिस पे जो प्रॉपर्टी, जैसे दादा पे जो प्रॉपर्टी है, माँ पे जो प्रॉपर्टी है, पति पे जो प्रॉपर्टी है, वो उनकी रहेगी। यूँ ना कि दत्तक आने से सारी प्रॉपर्टी दत्तक के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। अगर जो वो चाहें तो भाई उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये 3 शर्तें थी धारा 12 में। तो आगे के जो धारा हैं जैसे 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इसके बाद हम अगली वीडियो में करेंगे। तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।